नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, मुहूर्त शास्त्र का बहुत बड़ा महत्व है जीवन में। यदि आप सही समय पर सही कार्य कर देते हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और ये सही समय की समझ देता है पंचांग। तो चलिए बात करते हैं आज के पंचांग की। आज तारीख है 15 अप्रैल 2022। विक्रम संवत 2079 चल रहा है। चैत्र मास है, शुक्ल पक्ष है, ऋतु वसंत चल रही है और आज की तिथि चतुर्दशी है और आज वार है शुक्रवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सुबह 9:36 तक है और फिर उसके बाद में हस्त नक्षत्र रहेगा। आज का योग ध्रुव है जो कि सुबह 7:55 तक है। उसके बाद में व्याघात योग रहेगा। व्याघात योग में कर भला और हो बुरा वाली स्थिति बना करती है। यानी आप यदि किसी मित्र बंधु की सहायता करने निकले हैं और उससे सामने वाले की समस्या और बढ़ जाती है, साथ ही साथ आपसी खटास आ जाती है। लंबे समय तक ये स्थिति बनी रहती है। यानी आपके संबंध भी खराब हो गए और जिस कारण से आप आगे निकले थे उस काम में भी कोई ना कोई गड़बड़ हो गई। करण दोपहर 3:17 तक गर और उसके बाद में वणिज अगले दिन 2:27 सुबह तक रहेगा। आज के सूर्योदय का समय सुबह 5:56 और सूर्यास्त का समय शाम को 6:46 का है। आज की चंद्र राशि कन्या की है, तो जिससे आज का दिन मेष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, धनु और मीन राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। दर्शकों, आज राहु काल सुबह 10:30 से 12 बजे तक रहेगा, जिसे पूरी तरीके से टालकर कोई भी शुभ कार्य या लंबी यात्रा करनी चाहिए। राहु काल में भगवती स्मरण के अलावा कुछ ना करें। अभिजित मुहूर्त आज का 11:55 से 12:47 तक रहेगा। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे। सुबह 8:30 पे, फिर 9:21 पर, उसके बाद में दोपहर 12:47 और फिर 1:38 पर। इन्हें पूरी तरीके से टालिएगा। आज के दिशाशूल की बात करें तो पश्चिम दिशा में दिशाशूल है। जिन्हें पश्चिम दिशा में जाना ही है, यात्रा करनी है, नहीं टाल सकते तो इसका परिहार अवश्य करें। यानी इसका उपाय करें। उपाय कुछ इस प्रकार है कि कुछ जौ के दाने या मीठा दही खाकर पहले 5 कदम पीछे चलें और भगवान श्री राम को अपने हृदय में रखें, उनका हृदय में ध्यान करें और फिर इस दिशा में आगे बढ़ें। इस प्रकार की यात्रा से कोई विघ्न नहीं आता, कार्य सिद्धि होती है। आज के शुभ समय की बात करें, आज के उत्तम काल की बात करें तो सुबह 7:30 से 10:30 बजे तक और फिर दोपहर में 12:20 से 2 बजे तक बहुत ही उत्तम समय रहेगा। इसमें आप कोई भी अच्छा काम कर सकते हैं। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, जिसके समुचित ज्ञान से आप अपने कार्यों को कब कैसे करना है और ये निश्चित कर पाएंगे। साथ साथ गलत समय पर कोई गलत कदम नहीं उठाएंगे, इससे भी आप बचेंगे। तो अब हम बात करते हैं उन विशिष्ट उपायों की जिन्हें आज आप करके अपने जीवन की अनेकों समस्याओं को दूर करेंगे और सफलता के नए नए मार्ग आपके लिए खुल जाएंगे। दर्शकों, आज उन लोगों के लिए बहुत अच्छा दिन है जो पैसे की तंगी से बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं। बहुत प्रयास करने के बाद भी यदि आप अपने आय के स्रोत नहीं बढ़ा पा रहे तो आपको बहुत बड़ी आवश्यकता है कि माँ लक्ष्मी को आज आप प्रसन्न करें। और इसके लिए आज आपको करना सिर्फ इतना सा है कि शाम को 8:40 पर भगवती लक्ष्मी जी को बेसन की बनी मिठाई और नारायण यानी विष्णु जी को मावे की मिठाई अर्पित करें और 18 लड्डू अलग से अर्पित करें माँ लक्ष्मी के 18 पुत्रों के नाम। और फिर माता लक्ष्मी के सहस्त्र नामावली का पाठ शुरू करें। आज से ही दर्शकों, आपकी आर्थिक समस्या ठीक होने लगेगी। और यदि नियमित रूप से 121 दिन ये पाठ आप कर लेते हैं तो आपकी आर्थिक स्थिति पूरी तरीके से बदल जाएगी। बहुत कुछ पॉजिटिव होगा। आपकी आय के स्रोत बढ़ेंगे, बहुत सी समस्याएं दूर होंगी। ऐसे ही जिनको नई नौकरी की तलाश है या बेटर ऑप्शन देख रहे हैं, वो सभी लोग सवेरे 9:15 बजे यानी 9:15 पर 3 लोगों को भोजन कराएं। भोजन में दही, खीर और पूड़ी अवश्य रखेंगे। और फिर दिन में 12:15 से 12:30 के बीच लाल रंग की गौ माता को गुड़ और चावल खिलाकर आएं तो आपका कार्य अवश्य सिद्ध होगा। आपकी जो इच्छा है, आप जिस कोशिश में लगे हैं जॉब के लिए, वो निश्चित रूप से पूरी होगी।
ऐसे ही दर्शकों बहुत सी कन्याएं जिनके विवाह में विलंब हो रहा है, अच्छे प्रस्ताव नहीं मिल रहे हैं, सही विकल्प नहीं मिल रहे हैं, तो उन्हें क्या करना है कि आज दोपहर में 1:40 से 2:20 के बीच, समय का विशेष ध्यान रखिएगा, 1:40 से 2:20 के बीच मिश्री मिले हुए दही और केसर से इन दोनों चीज़ों को आप लेके जाएं भगवान शिव जी के मंदिर में, और फिर वहाँ पर माँ पार्वती के चरण इस मीठे दही से आप धोएं और उनसे प्रार्थना करें कि मुझे योग्य वर प्राप्त हो। और फिर केसर का इत्र बिना शिवलिंग को छुएं, यानी आपको शिवलिंग को छूना नहीं है, ऊपर से आपको ये इत्र अर्पित करना है। इस प्रकार से भगवान शिव पर आप इत्र का अभिषेक करें और फिर वहीं बैठकर इस मंत्र की 5 माला का जाप यदि आज आप करती हैं तो आपको बहुत ही जल्दी योग्य वर की प्राप्ति होगी। मंत्र कुछ इस प्रकार है, ओम ह्रीम शिवाय नमः। इस मंत्र से आपको आपका मनोवांछित वर मिलेगा, आपको बहुत ही अच्छा रिश्ता मिलेगा, बहुत अच्छा परिवार मिलेगा। मंत्र फिर से ध्यान से सुनिएगा, ओम ह्रीम शिवाय नमः। ऐसे ही दर्शकों बहुत बार आपने देखा होगा कि भाग्य बंद सा लगने लगता है, जैसे मानो जीवन रुक सा गया है, कुछ भी अच्छा होने की उम्मीद खत्म लगने लगती है, कार्य नहीं बनते हैं, जो भी काम आप कोशिश करते हैं असफलता मिलती है, जहाँ हाथ डालो वहीं असफलता। ऐसे में आज एक छोटा सा उपाय आप कर सकते हैं जो इस सारी समस्या से आपको बाहर निकाल देगा। आपको करना सिर्फ इतना सा है कि रात्रि 8:30 बजे, समय का विशेष ध्यान रखिएगा, 8:30 पर आप एक बंद डिब्बे वाला ताला खरीद लें, यानी बिना उसको चेक किए, उसको खोले नहीं, निकाल कर उसको चेक नहीं करना है, चाबी नहीं लगानी है, एकदम बंद डिब्बे में वो ताला रहे। और रात को 11:36 पर अपने तकिए के नीचे भगवान शिव और शनि देव का ध्यान करते हुए उस डब्बे को रख दीजिए। फिर अगले दिन यानी कि शनिवार को सुबह नहा धोकर स्नान कर शुद्ध वस्त्र पहन उसे ठीक 7 बजे शिव मंदिर में शिव जी के पास एकदम चुपचाप रख के आएँ। इस पूरी प्रक्रिया में सुबह उठने के बाद में आप मौन रहेंगे, चुपचाप जाएंगे भगवान शिव के पास, जाकर उस ताले को रखेंगे, आते जाते शिव स्मरण आपके मानसिक रूप से चलता रहेगा। दर्शकों जैसे ही वो ताला काम में लिया जाएगा वैसे ही आपके भाग्य के ताले भी खुलने लगेंगे, बहुत सी समस्याएं दूर होंगी और आपका भाग्योदय निश्चित रूप से होगा। तो ये थे आज के विशेष उपाय और अब हम बात करते हैं आज के वास्तु टिप की। दर्शकों वृक्ष और पौधे आपके घर, फैक्ट्री, कार्यालय, व्यवसाय की जगह की सुंदरता निश्चित रूप से बढ़ाते हैं और साथ साथ वातावरण को भी शुद्ध रखते हैं। वृक्ष वैसे भी बहुत कम हो रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमें वृक्षारोपण करना चाहिए, खासकर जैसे किसी का शनि पाप पीड़ित हो कुंडली में या शनि की 7.5 चल रही है, शनि कष्ट दे रहा है, तो नीम, पीपल और बरगद के वृक्ष यदि आप लगाते हैं शनिवार के दिन तो आपको बहुत बड़ा आराम मिलता है शनि से आ रही पीड़ाओं में और आपकी जन्म पत्रिका में शनि अपने आप शुभ फल देने लगता है। इसी प्रकार से यदि आप बिल्व वृक्ष लगाते हैं तो आपका सूर्य प्रबल होता है। बहुत से अन्य वृक्ष जैसे आंवले का वृक्ष लगाते हैं तो आपका बृहस्पति ठीक होता है। दर्शकों वृक्ष बहुत तरीके के, बहुत प्रकार के हुआ करते हैं, लेकिन वास्तु में सभी प्रकार के वृक्ष या लताओं को घर में, कार्यालय में, आपके जहां आपका व्यापार होता है वहां लगाने योग्य नहीं माना गया है। जैसे कि कैक्टस जैसे कंटीले पौधे, यानी जिन पौधों में कांटे उगते हैं, उनको भूलकर भी अपने घर, अपने कार्यालय, फैक्ट्री में नहीं रखना चाहिए। इस प्रकार के पौधे लगाने से नकारात्मकता आती है, लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं और हमारे पीछे जो पीठ पीछे बुराइयां होती हैं वो बढ़ जाया करती है। इस प्रकार के कंटीले पौधे आप घर के बाहर यानी आपकी बाउंड्री वॉल के बाहर दक्षिण दिशा में लगाएं। दक्षिण दिशा में जब आप ये पौधे लगाएंगे तो इसका विपरीत प्रभाव आपको मिलेगा, यानी जो पीठ पीछे बुराइयां हो रही थी वो लोग बंद हो जाएंगे और सब कुछ ठीक लगने लगेगा। लताएं यानी कि जो लताएं होती है, बेलें होती है, वो हमेशा उत्तर पश्चिम में वायव्य कोण में लगानी चाहिए। बड़े वृक्षों को घर में कभी भूलकर भी ना लगाएं। इसके पीछे बहुत से कारण हैं। इसमें एक लॉजिकल कारण ये भी है कि जब वो जड़ें पकड़ेंगे तो आपके मकान को निश्चित रूप से नुकसान होगा। फैक्ट्री में आप ये लगा सकते हैं, फैक्ट्री बड़ी है, ज़मीन पड़ी है आपके पास में, लेकिन वहाँ भी दक्षिण पश्चिम में ही लगाएं। जितने भी बड़े वृक्ष उनको दक्षिण पश्चिम में लगाएं, बहुत ही शुभ फल प्राप्त होगा, आपकी मजबूती मिलेगी, आपको एक तरीका सपोर्ट सिस्टम बनेगा। लेकिन उसमें भी ये ध्यान रखिएगा कि मात्र देव वृक्ष यानी अशोक, आंवला, बिल्व या आम इस तरीके के वृक्ष लगाएं। इन्हें देव वृक्ष की संज्ञा दी गई है क्योंकि इनका पूजन होता है। घर या व्यवसाय के स्थान पर यदि आपको लॉन लगाना है, घास लगानी है, छोटे छोटे पौधे लगाने हैं तो आप पूर्व दिशा में लगाएं।
जितने भी सुगंधित पुष्प होते हैं, सफ़ेद कलर के जो पुष्प होते हैं, मोगरा, चंपा, चमेली, रात रानी, इस तरीके के जो फूल होते हैं या कुंद के जो फूल होते हैं, सफ़ेद रंग के फूलों से शुक्र अच्छा होता है। तो इन फूलों को आप उत्तर दिशा में लगा सकते हैं। ऐसे ही ध्यान रखें कि तुलसी मैया को जब आप स्थापित करें घर में, तो ईशान कोण में निश्चित रूप से करें, यानी उत्तर पूर्व में लगाएं। इससे देव तत्व का घर में प्रभाव बढ़ता है, बहुत ही आपको शांति मिलती है, आपकी संतान प्रगति करती है और आर्थिक रूप से आपकी स्थिति बेहतर हो जाती है। इस प्रकार के पेड़ पौधे लगाने से आप वास्तु भी ठीक कर रहे हैं, साथ साथ आप वातावरण में बहुत बड़ा एक योगदान अपना दे रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो चुका है, बहुत सी गर्मी बढ़ रही है और इसका एक ही इलाज है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करें। वृक्षारोपण में आगे बढ़ें और अपने घर में भी लगाएं, फैक्ट्री में लगाएं, बाहर लगाएं। लेकिन आप इन सब को जब करने निकलें, जब आप वृक्षारोपण करने निकलें, तो थोड़ा सा वास्तु नियमों का ध्यान रखें। बाहर किसी भी तरीके वृक्ष लगा सकते हैं, घर में नियमों के साथ लगाएं। नियमबद्ध होकर काम करेंगे, वास्तु का सिद्धांतों का ध्यान रखेंगे, तो आपकी जीवन में कभी कोई समस्या नहीं आएगी। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के दिन की विशिष्टता और सरल किंतु सटीक उपाय। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि इस ज्ञान के सदुपयोग से, इन उपायों से, पंचांग के नॉलेज से और वास्तु टिप्स से आप अपने जीवन में सुधार लाएंगे और इसे और बेहतर बनाएंगे। भगवती आप सबका कल्याण करें। जय आदिशक्ति। अंबेडकर के बहाने बीजेपी पर प्रहार। अगर अंबेडकर को मानने वाले लोग तो हैं ही हैं, और पूरे देशवासियों को चाहिए कि जो संविधान बना है हमारा, उसको पूरे दुनिया उसको सम्मान की दृष्टि से देखती है। हमारे संविधान की जो मूल भावना है, पूरी दुनिया के सब मुल्क उसकी कद्र करते हैं और ये उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। खाली दिखावा के लिए अंबेडकर का नाम लिखते हैं। सीएम गहलोत का बीजेपी पर तंज। तेजस्वी सूर्या, नाम तो तेजस्वी सूर्या, और यहाँ पर आप देखिए किस काम के लिए आए, आप बताइए। करौली हिंसा के 12 दिन बाद भी सियासत जारी है। बीजेपी लगातार करौली हिंसा को लेकर सीएम गहलोत को घेरने की कोशिश कर रही है। तो सीएम ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर बीजेपी पर करारा तंज कसा। सीएम बोले कि बीजेपी का बाबा साहेब अंबेडकर समेत किसी भी महापुरुष के आदर्शों पर भरोसा नहीं है। बीजेपी तो सिर्फ उनका राजनीतिक इस्तेमाल करना जानती है। ये अंबेडकर की बात करते हैं, जिंदगी में अंबेडकर को कभी माना नहीं इन्होंने, उसको स्वीकार नहीं किया, और आज देखिए आप अंबेडकर की जयंती मनाएंगे, गांधी जी को चुरा रहे हैं। सरदार पटेल ने तो आरएसएस में बैन लगाया था, उसकी मूर्ति बना रहे हैं। तो चुनाव जीतने के लिए, राजनीति करने के लिए हथकंडे अपना रहे लोग। इनके हथकंडों को अगर देश नहीं समझा, प्रदेशवासी नहीं समझे, तो भुगतना एक दिन सबको पड़ेगा, मेरा मानना है। करौली हिंसा में प्रशासन की भूमिका को लेकर बीजेपी गहलोत सरकार से सवाल पूछ रही है, तो सीएम गहलोत ने पलटवार करते हुए कहा कि हमसे सवाल पूछने वाले बताएं कि बीजेपी शासित राज्यों में आम लोगों को कौन डरा रहा है। करौली की घटना में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद जिम्मेवार है। वो पीएफआई को प्यार करते हैं और राष्ट्रवाद को दुत्कार करते हैं, और इसलिए जब घटना ऐसी हुई, उनकी नाक के नीचे हुई, उनको पता था कि भाई रामनवमी का है, हिंदू नववर्ष के जुलूस निकलेंगे, तो उसके इंतजाम के लिए गृह मंत्री ने समीक्षा क्यों नहीं की? तो जिम्मेवार तो गृह मंत्री है, सस्पेंड तो गृह मंत्री को होना चाहिए। एक तो हमें कहते हो करौली के अंदर निर्दोष लोग पकड़े जा रहे हैं, और एक तरफ क्या वो निर्दोष लोग पकड़े जा रहे हैं, क्या राजस्थान सरकार जाके उनके मकान को, क्योंकि अरेस्ट हो गए हैं, उनके मकान को बुलडोजर चला दो उस पर। एक आप बताइए, बुलडोजर चलाना, मकान को ध्वस्त करना पूरा जहाँ वो रहते हैं, क्या बीतती होगी? बीजेपी शासित मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में अभियुक्तों के घर पर बुलडोजर चलाए जाने को कानून के राज का उल्लंघन बताकर सीएम ने बीजेपी को निशाने पर लिया और कहा कि कानून का राज
खत्म होने का मतलब है लोकतंत्र खत्म होना। अभियुक्त बन गए, मकान गिरा रहे हैं। ये अधिकार किसी के पास नहीं, ये अधिकार सिर्फ कानून के पास में है। कानून अपना काम करे, उसके अंतर्गत आप कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। कानून का राज नहीं रहेगा तो सबको भुगतना पड़ेगा एक न एक दिन। आज जो खुश हो रहे हैं ना, हो सकता है उनको भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि कानून का राज से देश चलता है, प्रदेश चलते हैं, शासन चलता है, उसकी धज्जियां उड़ा रहे लोग। सीएम गहलोत बोले कि उनकी सरकार महात्मा गांधी और बाबा साहेब अंबेडकर के सिद्धांतों पर काम करती है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बात तो बाबा साहेब की करते हैं, लेकिन उनके बनाए संविधान की धज्जियां उड़ाने का मौका नहीं चूकते। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। This fight has only begun. ये लड़ाई अब शुरू हुई है गहलोत जी। देखते रहिए आपका हालत क्या होगा, युवा मोर्चा का लड़ाई कैसे लड़ेगा। करौली प्रदर्शन पर घिरे तेजस्वी सूर्या। पहले उन्होंने बड़े मीठेपन से बात करी और फिर पुलिस के साथ धक्का मुक्की। देखिए, पुलिस के साथ धक्का मुक्की करना तो जवाब निश्चित मिलेगा, चाहे वो किसी पार्टी का आदमी हो, चाहे किसी जाति का हो, चाहे किसी धर्म का। तेजस्वी सूर्या की गिरफ्तारी की उठी मांग। ये हम पॉलिटिकल लोग हैं, ये प्रशासन का काम बनता है। ऐसे लोग जो गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं, अखबारों में सस्ती लोकप्रियता कर रहे थे, तो कानून काम करना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत है भाग्यम के इस खास सेगमेंट में, जहां पर हर रोज हम जानते हैं टैरेट कार्ड के जरिए कैसा रहेगा हमारा आज का दिन, और इसके लिए हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं। कौन सी रीडिंग आपको रेजोनेट करेगी, इसके लिए छोटा सा उदाहरण आपको देती हूँ। यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ है 17, तो 1 और 7 को आप जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा 8, और 8 जो है वो होगा आपका मूलांक। तो आइए बिना देर की शुरुआत करते हैं आज की रीडिंग की। आज का दिन है 15 अप्रैल 2022। क्या कहती हैं ब्रह्मांड की ऊर्जाएं मूलांक 1 के लिए 15 अप्रैल 2022, और मूलांक 1 सूर्य का अंक होता है। जानते हैं कि क्या कह रही हैं ऊर्जा, और आपसे कहा जा रहा है द बर्डन। आपका लकी नंबर है 6, और आपसे कहा जा रहा है चूंकि आप बहुत हाई एनर्जी में रहते हैं, सूर्य की ऊर्जाएं भाई बहुत हाई एनर्जी के लोग हैं, तो कहीं ना कहीं आज आपको हाई एनर्जी के चक्कर में ना अत्यधिक काम में नहीं फंसना है। अपने स्तर से अधिक का काम नहीं लेना है आज आपको। यदि आप ऐसा करते हैं तो एक भी कार्य जो है पूर्ण नहीं कर पाएंगे। अगर पिछले कुछ पेंडिंग काम है तो उन्हें पहले निपटाने का प्रयास करें, बशर्ते कि कोई नया काम लेने का। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए कैसा रहेगा हमारा आज का दिन, यानी कि 15 अप्रैल 2022। क्या कह रही हैं दिव्य ऊर्जाएं, और हमसे कहा जा रहा है लेजीनेस, और जो आपका लकी नंबर है वो है 9। आपसे कह रहे हैं आज का दिन बिल्कुल आलस से नहीं करना है, अपनी ऊर्जाओं को व्यर्थ में बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि अगर आज आपने आलस से किया और अपने काम को आपने टाला तो डेफिनेटली नुकसान होगा, और यदि आपने अपनी ऊर्जाओं का सदुपयोग किया तो ये आपके लिए आगे बेनिफिशियल रहेंगी। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए कैसा रहेगा हमारा आज का दिन, यानी कि 15 अप्रैल 2022। मूलांक 3 के लिए ब्रह्मांड की ऊर्जाएं बता रही हैं लेजीनेस। देखिए ये कार्ड दोबारा से रिपीट हुआ है ना, कितना डिवाइनली, कितनी अच्छी चीज़ें होती हैं। हमने कार्ड को शफल किया, दोबारा निकाला और फिर से वही कार्ड निकला। तो आज नंबर 3 के लिए कहा जा रहा है कि आपको भी आलस से नहीं करना है, अपनी ऊर्जाओं को व्यर्थ में बर्बाद नहीं करना है, अपने काम को बिल्कुल नहीं टालना है। हाँ, एक खास बात और कही जा रही है कि नए काम को शुरू भी नहीं करना है। जो आपके पेंडिंग काम चले आ रहे हैं, जिनको आपने टाल रखा है पिछले कुछ दिनों से, जिनके ऊपर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो कार्य आप करें। साथ ही साथ ये एक मैसेज और दे रहा है आपके लिए कि आज आपको अपने आसपास की ऊर्जाओं को क्लीन करना है। हो सकता है कि इसका ये अर्थ है कि आपको अपने घर के आसपास देखना है। देखिए, हर वस्तु से अपने एक प्रकार की ऊर्जा निष्कासित होती है, तो आप